पिछले दिनों सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन द्वारा विवादित बयान दिया गया था, जिसमें वे बहुत बुरे और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किए थे। विवादित बयान के कारण भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है। उदयनिधि स्टालिन के साथ साथ तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस भेजा गया है। तो क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर क्या कहा, चलिए इन बातों को जानते हैं। पहले जानते हैं उदयनिधि स्टालिन कौन है। उदयनिधि स्टालिन दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटी और तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण मंत्री है। वे साल 2022 में एमके स्टालिन के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उदयनिधि स्टालिन पेशे से अभिनेता, राजनीतिज्ञ मतलब नेता और फिल्म निर्माता है। उदयनिधि स्टालिन 2 सितंबर को दिए अपने सनातन विरोधी भाषण के कारण चर्चा में आए हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी दी। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी महामारी से की थी। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की। उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातन उन्मूलन सम्मेलन नाम के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने तमिल भाषा में बयान देते हुए कहे, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इस तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि अपने बयान पर कायम है, वह कई बार इसे दोहरा चुके हैं। हाल ही में 19 सितंबर को उन्होंने कहा, हम कह रहे हैं कि हमें सनातन को खत्म करना है। हम जातिगत भेदभाव के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी भी लोग जन्म से बराबर होते हैं। जहां भी जातिगत भेदभाव हो रहा है वह गलत है। हम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के बयान पर अपनी बात रखे थे। राज्यपाल ने तंजौर में एक कार्यक्रम में कहा था, हमारे समाज में छुआछूत और सामाजिक भेदभाव है। समाज के एक बड़े हिस्से के भाई और बहनों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है। यह दुखद है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म ऐसा नहीं करता। हिंदू धर्म बराबरी की बात करता है। पिछले दिनों उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर उदयनिधि का समर्थन करते हुए डीएमके का एक और नेता सनातन विरोधी बयान देने में उदयनिधि से एक कदम और आगे निकल गए। डीएमके के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री A राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से कर दी। A राजा ने कहा, उदयनिधि जो भी बोले वह काफी कम थे, उनका रुख नरम था, इसलिए उन्होंने सिर्फ मलेरिया और डेंगू कहा। हकीकत तो यह है कि सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि सनातन धर्म HIV और कुष्ठ रोग जैसी बीमारी से ज्यादा घातक है। A राजा यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, PM को भी सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और विदेशी दौरों पर नहीं जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चैलेंज करता हूं कि मुझसे सनातन धर्म पर बहस कर ले। A राजा के बयान पर देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। A राजा के खिलाफ कई FIR दर्ज कराई गई और कार्रवाई की मांग की गई। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्रतिक्रिया देते हुए कहें, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन है, उनकी बुद्धि फिर गई है। उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनको दिमाग खराब हो गया। पागल खाने की जरूरत है। वह कह रहे हैं कि सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनकी बाप की बपौती है। सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे। सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को भी तुम नहीं मिटा पाओगे। और हमारी प्रार्थना है, इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो सनातन के खिलाफ देते हैं, यह राम का राज्य है। हमारे भारत के लोगों से प्रार्थना है, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वह भारत से गठरी व ठठरी दोनों बंधवा ले। इसी क्रम में उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अयोध्या से तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहे, जो उसका सर काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा। अगर कोई उसका सिर नहीं काटेगा तो मैं स्वयं काटूंगा। जब तक मैं उसकी गर्दन नहीं काटूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, अगर उदयनिधि अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम हूँ। इस बयान के कारण जगत गुरु परमहंस आचार्य पर तमिलनाडु के मदुरई में केस दर्ज किया गया। डीएमके नेता J देवसेना ने केस दर्ज करवाया। यह केस मदुरई सिटी क्राइम ब्रांच में दर्ज किया गया।
मद्रास हाई कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका भी दायर की है। वकील ने सनातन धर्म को लेकर दिए बयान के लिए उदयनिधि स्टालिन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उदयनिधि स्टालिन को अपने बयान के लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बीजेपी और खुद पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। विवाद पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। अब कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को नोटिस भेजा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या फैसला देती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।